नमस्कार, मैं राजीव व्यास वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कल देश भर में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव, 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। गुजरात की 25 सीटों पर कल होगा वोटिंग, मतदान केंद्रों पर पहुंचे ईवीएम मशीन। अहमदाबाद की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, फेक मैसेज से दूर रहने की पुलिस की अपील। देश भर में कल तीसरे चरण का चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें गुजरात राज्य की 25 सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में कल मंगलवार 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहां छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकेंड फेज को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई। मध्य प्रदेश की 3 सीटों विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननंद भौजाई के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1392 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 1229 पुरुष और 123 महिलाएं हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 244 कैंडिडेट्स आपराधिक छवि के हैं। 392 कैंडिडेट्स के पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के शहर जिलों में दिन भर मतदान की तैयारियां करवाई गई। गुजरात में कल 7 मई को 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसकी तैयारी आज दिन भर वडोदरा के शहर जिलों में की गई। गुजरात के अहमदाबाद में 21 केंद्रों से ईवीएम मशीन डिस्पैच किए गए। अलग अलग बूथ पर कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। स्टेशनरी और ईवीएम डिस्पैच की कार्यवाही आज की गई। एक डिस्पैच यूनिट से 222 बूथ पर ईवीएम और स्टेशनरी भेजे गए। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। जहां जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां वहां चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। गुजरात के वडोदरा जिला के करजन में भी तालुका सेवा सदन से ईवीएम डिस्पैचिंग की कार्यवाही की गई। यहां 22 भरूच लोकसभा सीट के लिए वोटिंग कराई जाएगी। 147 विधानसभा के 249 मतदान केंद्रों के लिए डिस्पैचिंग की कार्यवाही यहां की गई। 239 मतदान केंद्रों पर यहां 956 पोलिंग स्टाफ तैनात किया गया है, जिनमें से 90 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर 195 जीआरडी, 24 सीआरपीएफ, 1 पीआई, 1 डीवाईएसपी, 7 पीएसआई और 154 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अरावली प्रशासन भी काफी सुसज्ज है। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए सीआरपीएफ टीम की सहायता भी ली जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक शैफाली बरवाल के मार्गदर्शन में चुस्त कानून व्यवस्था यहां देखी जा रही है। जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस होने वाले उसको लेकर बिल्कुल चुस्त बंदोबस्त लगा दिया गया है पुलिस के द्वारा। अरवली पुलिस बिल्कुल 100% इंश्योर करेगी कि आप लोग मतदान, जब हमारी अरवली की जितनी भी नागरिक आएँ तो उनका मतदान इजी हो जाए, जल्दी हो जाए और किसी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आए। इसके लिए हर क्रिटिकल बूथ और हमारे जो नॉर्मल बूथ्स हैं वहाँ चुस्त पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। बाहर से सीएपीएफ की टीम्स भी आई हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग रहेगा और उनका भी बंदोबस्त लग गया है। गुजरात के कच्छ में भी लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की डिस्पैचिंग प्रक्रिया की गई।
अधिकारियों द्वारा ईवीएम स्ट्रांग रूम का सील खोलकर ईवीएम मशीनों को विधानसभा के मुताबिक बांटा गया। कच्छ लोकसभा बैठक पर 2140 मतदान केंद्रों पर कल मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारी आज प्रशासन द्वारा की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भरूच के झगड़िया तालुका के राजपारडी, उमल्ला, हरिपुरा जैसे कई गांव में जिला एसपी की अध्यक्षता में फुट पेट्रोलिंग का आयोजन किया गया। फुट पेट्रोलिंग के जरिए सभी को बिना डरे, बिना दबाव में आए वोट करने की अपील की गई। साथ ही पुलिस कर्मचारियों ने असामाजिक तत्वों को भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। भरूच जिला पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा की अध्यक्षता में ये फुट पेट्रोलिंग आयोजित किया गया। आज रोज भरूच जिला पोलीस अधीक्षक माननीय श्री मयूर चावड़ा साहेबना अध्यक्षस्थाने आगामी लोकसभा चूंटणी अनुसंधाने झगड़िया तालुकाना झगड़िया टाउन, राजपारडी टाउनना गामों तेमज उमरला, हरिपुरा गाम वगैरह जग्याओए लोकसभा सामान्य चूंटणी शांति अने सलामतीपूर्वक उजवाय अने दरेक मतदार पोताना वोटनो स्वतंत्रपणे उपयोग करी शकाय ते माटे पोलीस अधीक्षक श्री साहेबना अध्यक्षस्थाने तथा स्टेट आर्म पोलीस ओडिशाना अधिकारीओ अने प्लाटून साथे जुदा जुदा विस्तारमां असरकारक फूट पेट्रोलिंग करवामां आवेलुं अने फ्लेग मार्च करवामां आवेली अने लोकसभा चूंटणी बिल्कुल सारी रीते उजवाय, कायदो अने व्यवस्था सारा जळवाय ते माटे आ फूट पेट्रोलिंग पोलीस अधीक्षक श्री सावना अध्यक्षस्थाने करवामां आवे। गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई कॉलेज से भी ईवीएम डिस्पैचिंग की कार्यवाही की गई। 21 छोटा उदेपुर लोकसभा इलाके में 140 डभोई विधानसभा में प्रशासन द्वारा ये कार्यवाही की गई। 1500 जितना पोलिंग स्टाफ यहां मतदान के लिए तैनात किया गया है, जो 279 मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराएगा। डभोई एसटी डिपो द्वारा चुनाव प्रक्रिया के लिए 31 बसें भी आवंटित कराई गई हैं। गर्मी को ध्यान में रखकर मतदान केंद्रों के बाहर मंडप, पीने के पानी की व्यवस्था और विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर समेत की सुविधा प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई है। गुजरात के अहमदाबाद की स्कूलों में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी देते हुए मेल सुरक्षा कर्मियों को भेजे गए हैं, जिसकी जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दी। 6 बजे एक रशियन डोमेन mail.ru से एक मेल अलग अलग स्कूलों में आया है। अभी तक टोटल 12 स्कूल अहमदाबाद सिटी में है और 4 स्कूल अहमदाबाद ग्राम्य की जुरिडिक्शन में है। तमाम में एक ही मेल आईडी से मेल आया है और उस मेल में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तमाम स्कूलों में जैसे जैसे मेल कंट्रोल रूम में हमें जान मिली, इमीडिएटली सीपी साहब की सूचना से बीडीडीएस टीम, एसओजी टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम स्थल पे पहुंची है और अभी तक 16 स्कूलों में से 14 स्कूलों में बीडीडीएस टीम ने चेकिंग पूरी कर ली है और उसमें कोई भी शंकास्पद वस्तु मिली नहीं है। इसी टाइप की मेल 1 मई को दिल्ली में अलग अलग स्कूलों में भेजी गई थी और उसमें भी कुछ मिला नहीं था। ये मेल भी लगता है पूरी हॉक्स कॉल थी और मैं टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से विनती करता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद पुलिस, गुजरात पुलिस आपके साथ है और जो जो कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और अभी भी हमारी कार्रवाई चालू है। गुजरात में चल रहे क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच जगह जगह से समर्थन की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसे करनी सेना के प्रवक्ता झुठला रहे हैं। गुजरात में क्षत्रिय समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की पत्रिकाएं सामने आ रही हैं। अखबारों में भी क्षत्रिय समाज ने भाजपा को माफ कर दिया, ऐसी पत्रिकाएं छपवाई गई हैं, जिस पर करनी सेना के वडोदरा के प्रवक्ता महेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगा। ये जो लोगों ने पत्रिका निकाली है वो लोग पहले से भाजपा के मेंबर हैं और ऐसा दावा किया गया है कि बहुत सारे राजे रजवाड़ाओं ने समर्थन दिया है। तो हम पहले स्पष्टी कर चुके हैं कि ये लड़ाई अस्मिता की है, सब वर्ण की लड़ाई है, केवल क्षत्रिय वर्ण की नहीं है। नेतृत्व क्षत्रिय वर्ण ने किया हुआ है और वो जो आप बता रहे हो तरखट रची जा रही है। और अभी आप जानते हो इलेक्शन लड़ने के लिए केवल भाजपा के पास ही पैसा है, हमारी तो कोई पार्टी है नहीं। एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, जो राजा रजवाड़ाओं ने समर्थन दिया है उनको धमकी दी गई हो। बहुत सारे अनुमान हैं इसके
तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। और ये लड़ाई ये राजा रजवाड़ों पे नहीं लड़ी जा रही है, ये समग्र भारत का क्षत्रिय वर्ण और उसके साथ सहयोग में आया हुए 18 वर्ण की लड़ाई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये पत्रिका केवल भ्रमित करने के लिए भाजपा ने छापी गई है। आप कोई इंसान को उठा के पानी में डाल दो, तैरते नहीं आता है तो हाथ पैर हिलाएगा। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये लड़ाई हम जीतने के लिए नहीं खड़े हुए, हम लड़ने के लिए खड़े हुए। जीतेगा कौन? कि जिसकी कोई पार्टी होगी। हमारे साथ तो बेवफा सनम जैसा ये लोग ने कृत्य किया है, हमारी तो कोई पार्टी है ही नहीं। लेकिन हमको लड़ाई लड़नी है, तो शुरुआत है। और ये जो बात कर रहे हैं ना 400 पार 400 पार, इनको हम 250 में इनको निपटाएंगे। ये पूरे भारत की आवाज़ है, केवल गुजरात की आवाज़, बड़ौदा की आवाज़ नहीं है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये पत्रिका जो घुमाई जा रही है न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े मार्केटिंग में दिए जा रही है, ये पत्रिका देने वाले खुद भाजपा के मेंबर है। तो हमने पहले स्पष्टीकरण कर दिया है, भाजपूत है और भाजपूतों की संख्या 10% है। 90% क्षत्रिय जो है वो भाजपा के विरुद्ध में वोट करेगा और दूसरों को करवाएगा। राज्य भर में कल तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके चलते गुजरात के भावनगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। गुजरात के भावनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी R.K. मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल होने वाले मतदान की जानकारी दी, जिसमें उनके साथ नगर निगम आयुक्त, जिला विकास अधिकारी और जिला पुलिस के प्रमुख मौजूद थे, जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में मतदान प्रक्रिया पूरी होगी और लोग भीषण गर्मी में भी सुरक्षित मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણીનું મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે। ભાવનગર જિલ્લો અને ભાવનગર લોકસભાની વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લાની અંદર લગભગ 1845 મતદાન મથકો પર મતદાન થશે। ભાવનગર લોકસભા સીટની અંદર 1965 મતદાન મથકો ઉપર મતદાન થશે। આખરી જે આંકડો છે એ મુજબ ભાવનગર જિલ્લાની અંદર 7 વિધાનસભાની અંદર 18,35,227 મતદાતા છે અને એમાં પ્રથમ વખત જે મતદાન કરવા માટે નોંધાયેલા છે એવા 43,548 યંગસ્ટર્સ નોંધાયેલા છે। ભાવનગર લોકસભાની વાત કરીએ તો 19,16,900 જેટલા મતદાતાઓ નોંધાયેલા છે, એમાં 44,039 ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ છે। આજે તમામ વિધાનસભા મત વિભાગમાં બોટાદ, ગઢડા અને ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલી 7 વિધાનસભામાં રવાનગીની કામગીરી પૂર્ણતાને આરે છે। લગભગ 10,700 જેટલો સ્ટાફ આપણે ભાવનગર લોકસભાની અંદર અને 10,350નો સ્ટાફ ભાવનગર જિલ્લાની અંદર અત્યારે અમારે ત્યાંથી રવાના થયો છે। આવતીકાલે સવારના 7 થી સાંજના 6 સુધીનો મતદાન કરવાનો નિયત સમય છે। સવારે 5:30 વાગ્યાથી દરેક મતદાન મથક ઉપર મોક પોલની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવશે। અમે લગભગ 50% મતદાન મથકો ઉપર વેબકાસ્ટિંગ કરી રહ્યા છે, એટલે જિલ્લાની અંદર 937 અને ભાવનગર લોકસભાની અંદર 1023 મતદાન મથકો ઉપર વેબકાસ્ટિંગ થશે, જેનું એક મોનિટરિંગ કંટ્રોલ રૂમ અમારા જિલ્લામાં ભાવનગર કલેક્ટર કચેરી ખાતે અને બોટાદમાં બોટાદ કલેક્ટર કચેરી ખાતે સ્થાપવામાં આવેલો છે। 9 એવા લોકેશન આપણે નક્કી કર્યા છે કે જેમાં બહારની તરફ વેબકાસ્ટિંગ કરીશું, જેથી કરીને કોઈ મોટી ભીડભાડવાળા વિસ્તારની અંદર મતદાન મથક હોય એ અથવા એક જગ્યા એવી હોય કે જેની અંદર એક કરતાં વધારે મતદાન મથક લોકેશન આવેલા હોય તો ત્યાં અમને લોકોને ક્યુ મેનેજમેન્ટમાં સુગમ પડે, આઉટર બંદોબસ્તમાં પોલીસને સુગમ પડે, એના માટે અમે એની વેબકાસ્ટિંગ બહારની તરફ પણ કરવાના છે। દરેક એસીમાં 7 મહિલા સંચાલિત પિંક મતદાન મથક બનાવવામાં આવશે। PWD દ્વારા એક મતદાન મથક બનાવવામાં આવશે। મોડેલ પોલિંગ સ્ટેશન દરેક એસીમાં એક બનાવવામાં આવશે અને યુવા દ્વારા સંચાલિત મતદાન મથક એક બનાવવામાં આવશે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप।
अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium, 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में कल तीसरे चरण में मतदान होने हैं। वहीं नर्मदा में तैयारियों को लेकर नर्मदा जिला कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई। कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके चलते गुजरात के नर्मदा जिले में 4.6 लाख मतदाताओं के लिए कड़क सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें हीट वेव एक्शन प्लान के तहत मतदाताओं के लिए आश्रय, पानी, बैठक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला निर्वाचन तंत्र की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी कलेक्टर श्वेता तेवतिया ने दी। હું અમારા જિલ્લાના લગભગ 4.5 લાખથી વધારે મતદારોને અપીલ કરવા માંગુ છું કે મોટી સંખ્યામાં બહાર આવીને સહપરિવાર આવીને મત આપે। સાથે કાલે હીટવેવની પણ આગાહી છે, તો હું બધાને વિનંતી કરું છું કે સવારે 7 વાગ્યાથી જે મતદાન થવાનું છે એમાં ભાગ લે અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી એ પતાવી દે। हमारे यहाँ खास आकर्षण रहશે हमारा मतदान मॉडल मतदान मथकों, જેમાં ये SOU ખાતે એકતા નગરમાં જંગલ સફારીની થીમ પાર્ક ઉપર ये एक ખાસ मतदान મથકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એક બહુ સરસ એક એટ્રેક્શન हमारा यहाँ રહેશે। બીજી બાજુ ડેડિયાપાડામાં પણ એક ટ્રાઇબલ થીમનો ખાસ मतदान મથકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। બાકી તંત્રના તરફથી બધી રીતે બધી તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને લાસ્ટમાં હું બધાને કહું છું કે એ લોકશાહી લોકતંત્રનું જે પર્વ છે એમાં ભાગ લે અને નર્મદામાં સૌથી વધારે વોટિંગ થાય અને અમે દર વર્ષની જેમ ટર્નઆઉટમાં આગળ રહીએ એ મારી આશા છે। गुजरात के वडोदरा में कल सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग कराया जाएगा। રૂપાલા સાહેબની જે ક્ષત્રિય સમાજને વાણી વિલાસ કરી હતી, એ વાણી વિલાસથી હું ઘણા સમયથી વિચારતો હતો કે હું રાજીનામું આપું, પણ આજે મારા ક્ષત્રિય સમાજના છોકરાને પોલીસ દ્વારા ઢોર માર મારવામાં આવ્યો અને બીજેપીની તાનાશાહીના લીધે હું આજે તાલુકા પંચાયત સભ્ય પદેથી બધા જ પદેથી હું રાજીનામું આપું છું અને ક્ષત્રિય સમાજને મારો ટેકો આપું છું। गुजरात के वडोदरा में कल सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग कराया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद रूप से की गई है। वडोदरा शहर जिला में शामिल विधानसभा इलाके के मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन समेत की सामग्री रवाना की गई। वडोदरा में कुल 2552 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वडोदरा शहर की 5 जिला की वाघोड़िया और सावली मिलाकर 7 विधानसभा वडोदरा लोकसभा क्षेत्र में आती है।
सयाजीगंज विधानसभा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिस्पैच और रिसीविंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां से मतदान सामग्री के साथ सुरक्षा स्टाफ और चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ आज रवाना किया गया, जिस पर वडोदरा जिला कलेक्टर ने जानकारी दी। तंत्र अहींया आपणे डिस्पैच सेंटर पर जोई शको छो, अकोटानुं जे छे त्यां के तंत्रनी संपूर्ण तैयारीओ छे। आज सवारे 7 वाग्याथी ज जिल्लामां कुल 10 विधानसभा मतक्षेत्रो छे। 10 विधानसभा मत क्षेत्रना जे डिस्पेचिंग सेंटर है त्यां 7 वाग्यानो सवारनो स्टाफ त्यां कार्यरत थई गयो छे अने जे पोल स्टाफ है ए पण 7 वाग्या पछी तबक्कावार आवीने हाल जोई शकाय छे ते रीते ईवीएम अने पोतानुं जे मतदान मथकनुं जे अन्य सामग्री छे ते लईने रवाना पण थई रह्यो छे। हीट वेवनी शक्यताने ध्यानमां राखता मतदारो माटे अने पोल स्टाफ माटे दरेक मतदान मथक उपर एक मेडिकल किट राखवामां आवी छे। ए उपरांत 1 लीटरना एवा कुल 10 ORSना पाउच दरेक मतदान मथक दीठ आपवामां आवेला छे। ए उपरांत पीवानुं ચોખ્ખું અને ઠંડુ પાણી દરેક મતદાન મથક ઉપર મતદારો જે ક્યુમાં ઊભા છે એના માટે અને મતદાનના જે સ્ટાફ છે પોલ સ્ટાફ એના માટે અલગ રાખવામાં આવેલું છે। સંવેદનશીલ મતદાન મથકો માટે 100% જેટલા કુલ જિલ્લામાં 864 સંવેદનશીલ મતદાન મથકો છે, દરેક ઉપર વેબકાસ્ટિંગની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે। એ ઉપરાંત જ્યાં સંવેદનશીલ મતદાન મથક છે અને એ લોકેશન ઉપર 5 અથવા વધારે મતદાન મથકો હોય तो एवा जे लोकेशन से त्या CAPF नी टुकड़ियों पर रखवामां आवी छे। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में सरदार विनय हाई स्कूल है। यहाँ से भी ईवीएम मशीन को चेक कर बूथ वाइज रवाना किया गया। मतदान प्रक्रिया में शामिल कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर ईवीएम मशीन और वीवीपैट समेत मतदान की सामग्री को लेकर अलग अलग मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में चुनाव कर्मी कल होने वाले चुनाव की प्रक्रिया में जुटे हुए देखने मिले। આપણે 172 આપી દેજો ને 172 છેલ્લું છે। गुजरात में कल होने वाले चुनाव को लेकर साबरकांठा बैठक पर ईवीएम डिस्पैचिंग की कार्यवाही की गई। गुजरात की सभी 25 सीटों पर कल यानी 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित है, जिसकी कार्यवाही में प्रशासन पिछले कई दिनों से जुटा हुआ है। इसी के तहत साबरकांठा बैठक पर ईवीएम डिस्पैचिंग की कार्यवाही की गई। मोडासा के इंजीनियरिंग कॉलेज में 331 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम डिस्पैचिंग की कार्यवाही की गई। चुनाव के चलते बूथ और रूट के वाहनों के साथ पुलिस का चुस्त बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर पैनी नजर रखे हुए हैं। ईवीएम खराब होने के मामलों में ट्रबल शूटिंग टीम रिजर्व ईवीएम के साथ मौजूद रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए अरवली प्रशासन ने कमर कस ली है। आज 6 तारीखे અહીંયાથી પોલિંગ સ્ટાફનું ડિસ્પેચિંગ થઈ રહ્યું છે। 331 બૂથ છે, જે પૈકી બધો જ સ્ટાફ પોલિંગ સ્ટાફ ઉત્સાહભેર આવી રહ્યો છે અને તેમની સુવિધા પણ અહીંયા જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ પરિવહન માટે તેમને બસ, જીપ, રૂટ રવાના કરવામાં આવશે। સાથે સાથે સુરક્ષાના પરિબળ હેતુથી પોલીસ જવાનો પણ દરેક મશીન સાથે દરેક બૂથ પર ફાળવવામાં આવ્યા છે। જેટલા ક્રિટિકલ પોલિંગ સ્ટેશન્સ છે ત્યાં પણ માઇક્રો ઓબ્ઝર્વરની સુવિધા છે, વિડીયો વેબકાસ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે, પોલીસ પણ છે, CAPF સ્ટાફ પણ છે અને દરેકે દરેક 331 બૂથ પર અત્યારે બધો સ્ટાફ આવી ગયો છે। જમ્યા પછી અમે 11 વાગ્યાની આસપાસ રવાના કરીશું અને આવતીકાલે मतदान दिवस पूरो थाय एटले रिसीविंग सांजे करवामां आवशे अने त्यारबाद अहींयाथी बधा ज मशीन सील करीने हिम्मतनगर खाते रवाना करवामां आवशे। गुजरात के बनासकांठा में कांकरेज देव दरबार जागीरदार मठ में क्षत्रिय समाज की बैठक में भाजपा को समर्थन दिया गया। गुजरात में लगातार क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा है। इसी बीच कांकरेज देव दरबार जागीरदार मठ में क्षत्रिय समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बलदेव नाथ बापू की उपस्थिति में क्षत्रिय समाज के अग्रणियों ने भाजपा को समर्थन दिया है। जागीर मठ खाते कांकरेज तालुकाना जागीरदार क्षत्रिय समाजना भाईओ एमनी ज्यारे गुरु गादी एवा श्री ओगळजी महाराज मां हिंगळाजना सानिध्यमां અહીં મળ્યા છે
પહેલેથી થોડીક રાજકીય ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, વેરથી સમાધાનની પણ સમાધાનથી વેરનું આજથી મટે છે એવા કાંકરેજ તાલુકાના જાગીરદાર સમાજના આગેવાનો યુવાનો માં ભગવતી હિંગળાજના સાનિધ્યમાં અહીં મળ્યા છે અને તમામે તમામ મોદી સાહેબને જ્યારે એમના કામો બિરદાવી કે જ્યારે રામચંદ્ર ભગવાનની શ્રી રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને અમારે પણ દેવદરબાર મુકામે પણ સાહેબ દર્શનાર્થે પધારેલા હતા, એટલે મારા જાગીરદાર સમાજને એ પણ ગર્વ છે કે અમારી ગુરુ ગાદીએ પણ મોદી સાહેબ આવેલા હતા, એટલે એના માટે આજ અહીં બધા મળ્યા છે. બળદેવનાથજી બાપુના સાનિધ્યમાં દેવદરબાર મુકામે આજે કાંકરેજ વિભાગ રાજપૂત ક્ષેત્રીય સમાજની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં કાંકરેજ વિભાગ રાજપૂત ક્ષેત્ર સમાજના સૌ સન્માન્ય આગેવાનશ્રીઓ, કાર્યકર્તા મિત્રો તેમજ પત્રકાર મિત્રોની ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજાઈ. આ વિસ્તારમાં રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલો છે અને કાયમી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સમર્થન કર્યું છે. વર્તમાન સમયે સ્થિતિના સંજોગોના કારણે સમાજની અંદર ખાસ કરીને યુવાનોમાં જે રોષ હતો એ બાબતે સૌ સમાજના યુવાન મિત્રોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પૂજ્ય મંચ શ્રી બળદેવનાથ બાપુની સમજાવટ, સમાજના આગેવાનોની સમજાવટ, ભારતનું ભવિષ્ય દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના हाथ में उज्ज्वल है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out.
गुजरात की बारडोली और नवसारी लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट चुनाव कर्मियों को सौंपे गए। सूरत की लोकसभा बैठक निर्विरोध घोषित की गई है, जबकि बारडोली और नवसारी बैठक के लिए कल चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रिटर्निंग ऑफिसर को ईवीएम और वीवीपैट मशीन सौंपे गए। साथ ही चुनाव में कोई क्षति न रहे, इस आशय के साथ चुनाव कर्मियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। ईवीएम और वीवीपैट मशीन सभी ऑफिसर्स को चेक कर सौंपे गए हैं, जो मतदान केंद्रों तक पहुंचाए गए। जिला स्तर के अधिकारियों की निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का डिस्पैचिंग किया गया। साथ ही एक्स्ट्रा ईवीएम भी ऑफिसर्स को दिए गए हैं, जो ईवीएम खराब होने की स्थिति में इस्तेमाल किए जाएंगे। शांतिपूर्ण रूप से मतदान के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकारी अध्यक्ष गीता पटेल ने आवेदन देकर भाजपा सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कार्यवाही की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कथित सेक्स कांड के आरोप लगे हैं, जिसका विरोध देश भर में हो रहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकारी अध्यक्ष गीता पटेल ने भी इस मामले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर भाजपा नेता प्रज्वल रेवन्ना पर तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग की है। આજે કર્ણાટકની અંદર હાસન લોકસભાના ઉમેદવાર જે પ્રજ્વલ રવન્ના છે એમનું જે સેક્સ સ્કેન્ડલ પકડાવ્યું છે, દુનિયાનું મોટામાં મોટું સેક્સ સ્કેન્ડલ છે અને એની અંદર 1000 મહિલાઓ પર બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો છે। 3000 ક્લિપો વાયરલ થઈ છે। તો આ પ્રજ્વલ રવન્ના જર્મની ભાગી છૂટ્યા છે। કર્ણાટકની સરકારે એમના પિતાશ્રીને તો ગિરફ્તાર કર્યા છે, પણ પ્રજ્વલ રવન્નાને વહેલામાં વહેલી તકે પાછો લાવવામાં આવે અને ત્યાંની પીડિત મહિલાઓને રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે અને આવનારા સમયમાં પીડિત મહિલાઓને ન્યાય આપવામાં આવે અને પ્રજ્વલને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે એની માગણી માટે આજે અમે આપણા રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુને રજૂઆત કરવા માટે કલેક્ટર દ્વારા આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે। उत्तराखंड की देवभूमि देहरादून में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून के लाखा मंडल में मंडल के उपाध्यक्ष बचना शर्मा के नेतृत्व में अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान की ओर से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए हैंडीक्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को बांबू से बनने वाली कई सारी चीजें सिखाई गई। इसमें चंद्र कुमार, कुंदन कुमार, दुर्गु कुमार, मोनिका देवी, बीपलब सरकार और भी क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। जो यहाँ का जो हमारा रिंगाल है, बांस है, ये कैल की जो पत्तियां हैं जो जंगल की दुश्मन बनी हुई है, वो पत्तियां आज जंगल को जला रही हैं, तो उससे सोवेनियर सामान बनाएंगे और यहीं पे प्रशिक्षण देंगे। जो भी लोग यहाँ पे इस काम को करना चाहेंगे, बाबूराम जी हमको लिस्ट देंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी दिलाएंगे और सरकार से जो भी सुविधा मिलेगी, सरकार से जो भी सब्सिडी मिलेगी, वो हम इनको यहाँ पे दिलाएंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।